मित्रों, हिंदू धर्म पुराणों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी शख्स की मौत होती है तो उसका पिंडदान करने का हक उसके बेटे को दिया जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि भगवान राम के होते हुए भी माता सीता को करना पड़ा था राजा दशरथ का पिंडदान? आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। परंतु श्राद्ध के लिए कुछ जरूरी चीजें जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान गया में किया था। एक पौराणिक कथा के मुताबिक राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था। लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार और स्नेह अपने बड़े पुत्र राम से था। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की कुछ बची हुई राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और माता सीता नदी के किनारे बैठी हुई विचार कर रही थी। तभी माता सीता को वहां रेत पर राजा दशरथ की छवि दिखाई देती है। कुछ देर पश्चात राजा ने माता सीता के पास आकर अनुरोध किया कि उनका पिंडदान स्वयं माता सीता ही करें, क्योंकि उनके पास समय कम और वह बहुत भूखे थे। कहा जाता है कि इस दौरान माता सीता ने राजा दशरथ से भगवान राम के आने की बात भी कही थी, लेकिन राजा दशरथ नहीं माने। तब सीता माता ने वहां मौजूद रेत और मिट्टी से बने हुए पिंड को उनके सामने रखा और इस प्रकार से उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान के वक्त माता सीता के अलावा वहां फाल्गुनी नदी, काक, फूल, पंडित, गाय और अक्षयवट भी मौजूद थे। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की सारी सामग्री जुटाकर वहां पहुंचे तब माता सीता उनकी अनुपस्थिति में हुई सारी घटना का जिक्र भगवान श्री राम से किया। सीता की इस बात पर भगवान राम को यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद सीता जी ने वहां मौजूद साक्षियों से अनुरोध किया कि वह श्री राम को सच्चाई बताएं। परंतु भगवान राम को गुस्से में देखकर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय और कौवा ने झूठ बोलते हुए पिंडदान की बात से इंकार कर दिया, जबकि अक्षयवट ने सच बोलते हुए माता सीता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ क्रोध में आकर इन चारों जीवों को श्राप दिया और गाय से कहा कि तुमने जिस मुंह से झूठ कहा है उसी मुंह से तुम्हें कलयुग में लोगों का जूठन और मैले का सेवन करना पड़ेगा। वहीं फाल्गुनी नदी को श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद तुम किसी को नहीं दिखोगी। पंडित को श्राप दिया कि कलयुग में चाहे तुम्हें जितना भी मिले तुम्हें संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। और अंत में कौवे को श्राप दिया कि तुम कभी भी अकेले भोजन प्राप्त कर तृप्त नहीं होगे, तुम्हें हमेशा झुंड में ही भोजन करना पड़ेगा। और वट वृक्ष को वरदान दिया कि सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम हमेशा हरा भरा रहोगे। मित्रों, इस प्रकार माता सीता ने अपने पिता समान ससुर का पिंडदान किया था। अगर आपको हिंदू धर्म दर्पण की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर इसी प्रकार के हिंदू धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।